जय श्री राम साथियों, मैं सौरभ पंड्या एसपी डिजिटल लर्निंग क्लासेस बांसवाड़ा से आपका स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कंप्यूटर के उपकरण थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा, उनके क्वेश्चन किए। 30 क्वेश्चन लिए मैंने, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपन देखेंगे नेटवर्क, जो आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर आपके डेफिनेशन से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेटवर्क पर। तो नेटवर्क क्या होता है? दो जो संस्थाएं होती है, दो या दो से अधिक संस्थाएं, इंडिविजुअल संस्थाएं होती है, वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़ी रहती है। या तो वो डेटा साझा करेंगे अपने एक दूसरे का, या फिर रिसोर्स में जैसे प्रिंटर हो गया या फिर कुछ और डिवाइस हो गया, वो एक दूसरे से साझा करेंगी। तो ये क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेटवर्क में भी क्या आता है? पहला अपना कंप्यूटर नेटवर्क, और क्या आता है नेटवर्क? परिवहन नेटवर्क आता है, और सामाजिक नेटवर्क। परिवहन नेटवर्क से आप भली भांति जानते ही हैं, जो बस वगैरह, रेल वगैरह, जो भी परिवहन के साधन है, उनका जो नेटवर्क होता है वो परिवहन नेटवर्क में आता है, रेलवे, बस, ये सब। और सामाजिक नेटवर्क में, सामाजिक में दोस्त वगैरह हो गए या फिर फैमिली हो गई, जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है किसी न किसी उद्देश्य से या किसी न किसी काम से, उसको बोलते हैं अपन सामाजिक नेटवर्क। जो सामाजिक नेटवर्क में अपन चलाते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे सामाजिक नेटवर्क के प्रकार है। तो आज अपन देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा या सूचना एक दूसरे से साझा की जाती है, किसी न किसी उद्देश्य से साझा की जाती है। किसके जरिए की जाती है? उपकरण के जरिए की जाती है, डिजिटल उपकरण के द्वारा की जाती है ये। ठीक है, और इनमें क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो लागू किया जाता है। ये सेट ऑफ रूल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है कि जो सेट ऑफ रूल होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो ये होते हैं प्रोटोकॉल। इनके बारे में भी अपन अलग से देखेंगे। तो ये क्या साझा करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क? डेटा व सूचना साझा करते हैं। संसाधन, रिसोर्स हो गए, वो साझा करते हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया या कुछ और रिसोर्स हो गए, वो साझा करते हैं। और संचार के माध्यम से करते हैं। संचार कैसे? कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे आपके ईमेल हो गया या फिर वीडियो कॉल हो गया, इसके द्वारा भी नेटवर्क बनाया जा सकता है। और इसमें फिर अगला टॉपिक है अपना कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के उसके प्रकार। तो इसमें 4 टाइप के आते हैं मेनली। इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैं इसके डायग्राम सहित मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार अपन पेन के बारे में देखते हैं। पेन जो आता है उसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये छोटे से दायरे में सीमित होता है, 100 मीटर के दायरे में होता है, और अपन इसको साझा कर सकते हैं। कैसे? कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। कनेक्शन कैसा हो गया? ब्लूटूथ के जरिए हो गया, वाईफाई के जरिए हो गया। इसके द्वारा अपन साझा कर सकते हैं कोई भी डेटा या रिसोर्स हो गया। तो पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लिमिटेड होता है, छोटे दायरे में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। दूसरा अपना आता है लेन। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेन की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जैसे कोई होम है, हाउस है, उसमें स्टैब्लिश किया जा सकता है लेन को स्विच या हब के जरिए, या फिर ऑफिस या फ्लोर में भी इसको स्टैब्लिश किया जाता है। 8-10 कंप्यूटर होते हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये लेन में होता है। जैसे कि अपन ने डायग्राम में समझने की कोशिश की है, हब या स्विच होता है, इसके जरिए अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। वायरलेस भी जुड़े हो सकते हैं और वायर से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो अपना आता है वो आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किसी सिटी में जुड़ा हुआ होता है। सिटी में अलग अलग लेन के जरिए जुड़ा होता है। जैसे कि 4 लेन कनेक्शन जुड़े हुए हैं किसी भी जगह पे, कोई सार्वजनिक संस्था भी हो गई, कॉलेज हो गई या कुछ भी हो गया, उसमें अलग अलग जगह पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनको एक जगह जोड़ना, जैसे लैन 1 यहाँ पे है, लैन 2 यहाँ पे है, लैन 3 यहाँ पे, तो इनको एक जगह जोड़ा गया मेन के जरिए, रिसोर्स और डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है, ये आपका मैन हो गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी जो केबल टीवी होती है, ये मैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जाम में आ सकता है कि केबल टीवी कौन से नेटवर्क का टाइप है, तो आपके मैन का टाइप है। अगला है आपकी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये स्टेट, कंट्री, इसमें बहुत वाइड एरिया में ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं?
या तो बहुत सारे लैन जुड़े होते हैं आपस में, बहुत सारे मैन जुड़े होते हैं, ठीक है, वो सारे इंटरकनेक्शन होके मैन से जुड़े होते हैं। ये जैसा डायग्राम है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप इस डायग्राम को भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया है लैन, मैन और वैन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपके एक आध क्वेश्चन बन सकता है, लैन की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मैन की पूछ सकते हैं, वैन की पूछ सकते हैं, ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि छोटे एरिया में कौन सा यूज होता है, बड़े एरिया में कौन सा यूज होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। ये अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसमें पहला आता है मॉडेम। मॉडेम से आप भली भांति जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है मॉडेम की, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। यह क्या करता है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनको डिजिटल बनाता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, इसलिए इसको मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन देने का काम करता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो फाइबर, बीएसएनएल जो आपके लगे हुए होते हैं, ये मॉडेम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा आता है अपना स्विच। स्विच को पढ़ने से पहले अपन हब के बारे में जानेंगे। यह डिवाइस क्या करता है, कोई भी सूचना भेजी है उससे जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उन सभी को वो सूचना एक साथ भेज देता है, चाहे किसी कंप्यूटर को उस सूचना की जरूरत हो या ना हो, फिर भी वो सूचना को भेज देता है। जिससे क्या होता है, ये कोलिजन उत्पन्न होता है, मतलब बाधा उत्पन्न होती है इसमें डेटा को पहुंचने में। तो ये डिवाइस होता है, वो पहले यूज होते थे, पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे, पर अब इसको ये कम हो गए। इसको ओवरलैप करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, जहां पे डेटा की आवश्यकता हो, जैसे मुझे कंप्यूटर 4 में कोई डेटा भेजना है, 1 2 3 4 5 6 सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो कंप्यूटर मेन सर्वर से कंप्यूटर 4 पे ही डेटा जाएगा। तो जहां पे जरूरत हो वहां पे भी यूज होता है, ये उसी डिवाइस को डेटा भेजने का काम करता है और सबसे ज्यादा लैन में यूज किया जाता है। तो यह डिवाइस होता है वो स्विच, स्मार्ट डिवाइस होता है। ठीक है, तीसरा अपना होता है राउटर। यह क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है घर में जो वाईफाई लगे होते हैं उससे अपना टीवी भी कनेक्ट होता है, मोबाइल भी कनेक्ट होता है और दूसरे जितने भी उपकरण है वो भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं राउटर के जरिए। ठीक है, राउट करने का काम करता है। अगला अपना डिवाइस होता है रिपीटर। यह क्या करता है, सिग्नल को मजबूत करने का काम करता है। जैसे कि दो डिवाइस लगे हुए हैं, वो कुछ दूरी पर लगे हुए हैं, दो लैन जो लगे बहुत दूरी पर लगे हो, तो उन दोनों के बीच में सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है वो रिपीटर करता है, सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है। अगला अपना डिवाइस होता है गेटवे डिवाइस। यह क्या करता है, टेलीफोन लाइन और जो कंप्यूटर लाइन है उनको आपस से जोड़ने का काम करता है। जैसे दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है, वो करता है अपना गेटवे, नाम से ही क्लियर है गेटवे। और अपना अगला होता है वो है ब्रिज। ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। ब्रिज क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, तो दो लेन को जोड़ने का काम करता है, वो करता है ब्रिज। ये सारे आपके डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डिवाइस आपका आता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके लगा हुआ होता है, नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए लगा होता है। ठीक है, एक होता है एपी होता है, एक्सेस पॉइंट भी होता है। तो लगभग यही डिवाइस है जो आपके मेनली यूज आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन देखेंगे, तब आप अच्छे से इसको देख पाओगे। हालांकि इसका जो मेनली जो यूज होता है ये यही होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने देखा डिवाइसेस के बारे में, देखा नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में देखा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जाना, लैन, मैन, वैन के बारे में जाना, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, डायग्राम से अपन ने समझा और शॉर्टली अपन ने समझ लिया जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको जितना गहराई में जाएंगे उतना कम है, क्योंकि बहुत डीप है ये, आपके एग्जाम 1.5 महीने बाद ही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं लेके आऊंगा जिससे कि आपके ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन, तो वो भी आप आसानी से कर पाओ। तो ये था आज की क्लास। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये क्लास पहुंच सके। उनके भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हो एग्जाम में तो वो हल कर सके। ये क्लास आपके ना हालांकि रीट में, बल्कि एलडीसी, सीईटी, कोई भी आप एग्जाम दोगे राजस्थान की, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।